हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम आफ्टर द चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो पहले जो हमने पढ़ा था गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसके बाद एक पोम है आपकी द रिबल फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो बच्चों, रिबल क्या होता है? कई बार आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप कुछ बात बोलते हैं और दूसरा जो है एक बच्चा ऐसा होगा जो उस बात को मानता नहीं होगा, हमेशा अपोजिट चलता होगा। उसे हम बोलते हैं रिबल। या वो सोशल नॉर्म्स को या जो सोशल बेसिक रूल्स होते हैं उसको नहीं मानते, उसको हम कहते हैं रिबल। जो बिल्कुल सोसाइटी से डिफरेंट चलता है, उसकी नॉर्म्स को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं हम रिबल। अगर आपकी क्लास में है सारे बच्चे एक सी ड्रेस पहन के आ रहे हैं और एक बच्चा जो है डिफरेंट ड्रेस के पहन के आ रहा है और बोल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिबल कहलाएगा। क्लियर? अगर आप कह रही हैं यस और वो कह रहा है नो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिबल। क्योंकि वो सबके अपोजिट चल रहा है। राइट? सब होमवर्क करके आ रहे हैं और एक कह रहा है भाई मैं नहीं करता, तो वो क्या कर रहे हैं? रिबल चाह, अपोजिट जा रहा है सबके, तो उसको क्या कहते हैं? रिबल। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं क्या कर रहे हैं? स्माइल। एक है जो स्माइल नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? रिबेल कहलाएगा। राइट? क्योंकि सबके वो क्या जा रहे हैं? अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिबेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, सबने एक सी यूनिफॉर्म पहनी है, बट एक ने जो है डिफरेंट पहनी है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? रिबेल कहलाएगा। क्लियर बच्चों? तो आप में भी क्लास में कोई बच्चा होगा जो कहता होगा कि नहीं भाई आज मुझे ये नहीं करना है, सारे बच्चे कहते होंगे अरे यस कहते होंगे, वो बच्चा कहता होगा नो, तो वो क्या कहलाएगा? रिबेल। कोई बच्चा जैसे सबके शॉर्ट हेयर होंगे, एक बच्चा कहेगा नहीं भाई मुझे तो लंबे बाल पसंद है, सबको शॉर्ट बाल पसंद है, उसको कहेगा नहीं मुझे लॉन्ग हेयर पसंद है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिबेल कहलाएगा। क्योंकि वो किसके अपोजिट जा रहा है? आप लोगों से अपोजिट जा रहा है। तो अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि रिबेल किसको कहते हैं? जो सोसाइटी के नॉर्म्स बेसिक रूल को नहीं मानता है, अपोजिट जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम रिबेल कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट ने ये बताया कि रिबेल जरूरी नहीं है कि खराब होते हैं, समटाइम दे आर गुड। कब गुड होते हैं बच्चों? जैसे कई बार होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप में से एक ने आवाज उठाई है और सारे लोग सह रहे, तो वो क्या कहलाएगा? रिबेल कहलाएगा। क्योंकि वो क्या है? इनजस्टिस अपने ऊपर नहीं होने दे रहा। तो सम टाइम रिबेल क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, बट एवरी टाइम दे आर नॉट गुड। क्लियर? तो लेट्स बिगिन द पोम रिबेल बाय डेनिस जोसेफ एंड राइट। किसने लिखा है बच्चों? तो सारे बच्चे ध्यान से सुने क्योंकि आगे हम लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। by Dennis Joseph and Wright. This poem is written by Dennis Joseph and Wright. तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि रिबेल कौन होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। लेट्स सी थ्रू दिस पोम। लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएट डेनिस जोसेफ एंड राइट। उनकी लाइफ जर्नी कब से कब तक रही है बच्चों? 11 मार्च 1922, 31 दिसंबर 2002। Was a British academic, poet, novelist, and critic. He has taught English at universities in Egypt, Japan, Berlin, Thailand, and Singapore. His poetry collection includes The Laughing Henna and the Other Poems, 1953, Addictions, 1962, and Under the Circumstances. Poems and Prose, 1991, he was awarded the Queen's Gold Medal for Poetry in 1981. तो ये क्या था बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट द पोएट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पोम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन द पोम। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे रिबेल। सारे बच्चे बुक खोलें अपनी, ओपन योर बुक। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? रिबेल। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि रिबेल। आपकी क्लास में है कोई बच्चों रिबेल जो कहना नहीं मानता और आप लोगों से अपोजिट जाता है? कोई रिबेल? राइट? तो अभी डेफिनेशन क्या है रिबेल की? कौन है रिबेल? हाथ खड़ा करके बताओ। सब एक बच्चे पे इशारा कर रहे हैं कि ये रिबेल है। आपसे अपोजिट किस बात पे जाता है बच्चों? आप क्यों कह रहे हैं कि ये रिबेल है?
चलो जो सारे बच्चे जिसको बोल रहे हैं रिबेल वो खड़े हो जाए, मैं कुछ पूछूंगी। सब एक दूसरे पे इशारा कर रहे हैं। चलो अभी पोम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन रिबेल है और क्यों बोला आपने इसको रिबेल। क्लियर बच्चों? तो लेट्स बिगिन द पोम। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों? जो रिबेल होता है, जैसे आपकी क्लास में सबके क्या है, शॉर्ट हेयर, बट उसको क्या चाहिए? वो कहता है नहीं भाई मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग हेयर चाहिए। और जब सबके लॉन्ग हेयर होते हैं तो वो रिबेल क्या कहता है, वो अपने बालों को कट कर देता है और कहता है आई लाइक शॉर्ट हेयर, मुझे कैसे पसंद है, शॉर्ट हेयर है। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पोएट ने बताया है, रिबेल को बताने की कोशिश करिए। सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें कि रिबेल अब किन किन बातों को लेके बोला है, कि अगर रिबेल, सारे लोगों का क्या है, एक मत है, सब चाहते हैं कि शॉर्ट हेयर होने चाहिए। तो रिबेल क्या कहता है, नहीं 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 भाई, नो 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 नो, आई लाइक लॉन्ग हेयर। सब शॉर्ट बाल रखते हैं तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो है लंबे बाल पसंद। जब सारे लोग शॉर्ट हेयर करते हैं तो वो कहता है नहीं भाई मुझे तो लंबे बाल पसंद है। तो इसको बोलते हैं बच्चों रिबेल। क्लियर बच्चों? When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a single word. अब क्लास में क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं या हल्ला कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। अब मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्वेश्चन पुट करेंगे और एक बच्चा ऐसा है जो चुपचाप बैठा है, वो कौन कहलाएगा, रिबल। क्योंकि सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चुपचाप बैठा है, ही डजंट आस्क एनी क्वेश्चन, तो वो क्या कहलाएगा, रिबल। तो यहाँ पे क्या बोला बताया है पोएट ने, व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सब लोग जो हैं जब पढ़ाते हैं बातें करते हैं तो एक बच्चा ऐसा है जो चुप बैठा रहता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और कई बार ये होता है ना जब टीचर डिस्कस करती है तो सब आस्क करते हैं क्वेश्चन का, पूछते हैं टीचर से, डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉपिक, तो एक बच्चा चुपचाप बैठा रहता है कोने में, राइट। बट जब सारे बच्चे कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो एक बच्चा क्या करता है, वो जबरदस्ती जो है इंटरप्ट करता है, बोलता है, बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे, रिबेल, क्योंकि वो क्या है, सबसे डिफरेंट है। क्लियर? तो आप में से कोई बच्चा है, जब सारे बच्चे चुप रहते हैं तो कोई बोलता है, जब सब डिस्कस करते हैं तो वो चुपचाप बैठा रहता है। तो आप लोग आपस में देखिए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो रिबेल है आपकी क्लास में। एक दूसरे को इशारा ना करें, उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए। क्लियर बच्चों? व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब टीचर पढ़ा रहा है कोई नहीं बात करता है, तो रिबेल क्या करता है, वो इंटरप्ट करता है, रिबेल क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्ब करता है। और डेफिनेटली क्लास में एक बच्चा तो ऐसा होता ही होता है जो क्लास को डिस्टर्ब करता है जब टीचर पढ़ाता है, होता है ना बच्चों। जबरदस्ती जो है वो क्वेश्चन पूछेगा या किसी को छेड़ेगा या बात करेगा, तो वो क्या करता है, क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास, तो उसको बोलते हैं बच्चों रिबेल। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों यहाँ पे, कि सब अगर चाहते हैं कि शॉर्ट हेयर हो तो रिबेल क्या कहता है, लॉन्ग हेयर। यहाँ पे आपके अपोजिट भी चल रहे हैं बच्चों, राइट। अगर सब बोलते हैं शॉर्ट तो रिबेल क्या बोलता है बच्चों, लॉन्ग हेयर। अगर सब बोलते हैं लॉन्ग तो रिबेल क्या कहता है, शॉर्ट। तो सबसे क्या जा रहा है, वो डिफरेंट जा रहा है, उसे डिफरेंट दिखना है, सबका अटेंशन लेना है। ऑब्वियसली अगर एक बच्चा क्लास में हल्ला करेगा तो टीचर का अटेंशन किस पे जाएगा, उस बच्चे पे जाएगा जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। जब सारे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे और एक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो टीचर का अटेंशन कहाँ जाएगा, उस बच्चे पे जाएगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा है। अगर सबके बाल शॉर्ट हैं और एक के लंबे हैं तो ऑब्वियसली सबका ध्यान कहाँ जाएगा बच्चों, लॉन्ग हेयर में। और जब सबकी लॉन्ग हेयर है और एक बच्चे के शॉर्ट हेयर हैं तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, उस बच्चे पे जाएगा जो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है सोसाइटी में, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है नॉर्म्स को सोसाइटी के। क्लियर? यहाँ पे क्या है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है तो वो, सब बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं तो वो चुप बैठा है।
नेक्स्ट में क्या है, सब बातें कर रहे हैं तो वो क्या है, इट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, राइट। अगर सब क्या है, टॉक कर रहे हैं तो वो क्या है, चुप बैठा है, साइलेंट। जब साइलेंट है सब तो वो क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहा है या क्रिएट डिस्टर्बेंसेस। क्लियर, बातें कर रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन क्रिएट और डिस्टर्बेंसेस। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन द रिबेल एनकाउंटर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये डिफरेंस हमें तभी पता चलेगा जब हम ग्रुप में देखेंगे या आप अपनी क्लास में देखेंगे या क्राउड के बीच में देखेंगे कि भाई सब एक से दिख रहे हैं और एक डिफरेंट दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, रिबेल है, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मान रहा है। With short hair, he would allow his hair to grow long. जब क्राउड में या बहुत सारे लोगों में सबके बाल छोटे हैं तो उसके क्या है, बड़े हैं। Because he derives pleasure and satisfaction by going against the grain. उसे खुशी मिलती है सबसे अपोजिट जाने में, सबसे डिफरेंट दिखने में। क्लियर? However, he is not constant, and therefore when he sees people growing their hair long, और जब वो देखता है कि सबने उसके जैसे लंबे बाल कर लिए तो वो क्या करता है, भाई शॉर्ट कर लेता है, बालों को कट कर लेता है। He would end up cutting his short, seeing everybody talk during the class. और जब देखता है कि सारे बच्चे जो हैं क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, चुप हो जाता है। The rebel suddenly finds his silence most valuable. तो उसे लगता है कि भी चुप रहना, क्योंकि सबका टीचर का इंटेंशन का ध्यान कहाँ रहेगा, उसकी तरफ रहेगा। However, because he is a rebel, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वो एक रिबल है। रिबल क्यों है, क्योंकि वो सोसाइटी की नॉर्म्स को नहीं मान रहा, बेसिक रूल को, सबसे डिफरेंट जा रहा है। ही कैन नॉट हेल्प बट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस एंड मेक अ सीरीज ऑफ इंटरजेक्शंस व्हेन ही सीज दैट एवरीबॉडी एल्स हैज बिकम क्वाइट। जब वो देखते हैं कि सब लोग जो है साइलेंट है, क्वाइट है, चुपचाप है, तो रिबेल क्या कहते हैं, इट क्रिएट्स या ही क्रिएट्स disturbances. The rebel constantly seeks attention by doing that what others don't do. तो उसे हमेशा क्या जाना है, डिफरेंट जाना है। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल डिफरेंट चलता है कि आप यस बोलेंगे तो वो नो बोलता है, राइट? अगर टीचर पढ़ा रही है, आप लोग साइलेंट है, क्वाइट है, बट वो क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा कोई ना कोई बच्चे होते हैं, एक दो होते हैं, तो आप देखें कि वो बच्चा क्या कहलाएगा, रिबेल कहलाएगा, क्योंकि उसको सबसे डिफरेंट चलना है। या आपके फ्रेंड सर्किल है आउटसाइड द क्लास, तो आप देखेंगे कि आप कोई बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, नहीं, सही भी बात होगी बट वो क्या कहेगा, नहीं भाई ये सही नहीं है, इट इज रॉन्ग। तो सारे फ्रेंड्स एक बात पे सहमत हैं, बट वो उसको क्या जाना है, डिफरेंट जाना है, वो आपको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सारे फ्रेंड्स में वो क्या कहलाएगा, आपका रिबेल कहलाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे कितने सारे बच्चे देख रहे हैं हम, इसमें से अगर कोई बच्चा हैंड रेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो बच्चा क्या है, डिफरेंट दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड योर रिबेल। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि यहाँ पे ऑलिट्रेशन, ऑलिट्रेशन क्या होता है, कोई बच्चा ये बताएगा कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, लेटर्स। आप 7th क्लास में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं। कौन बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा करिए, रेज योर हैंड, टेक द माइक। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वॉवल्स होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी सियाल दे। कितने बच्चों को आंसर आता है इसका? कॉन्सोनेंट हिंदी में पढ़ते हैं ना बच्चों, व्यंजन और स्वर। तो कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं, किस बच्चे को आता है? इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बच्चों? अभी आप 7th क्लास में हैं, यू मस्ट नो। जिसको जो हैंड रेस कर रहा है, प्लीज टेक द माइक, आप माइक लीजिए। जीआईसी सियाल दे, वेरी गुड। Good morning, ma'am.
Good morning, beta. What is your name? Tell me your अभय name. पटवाल। अभय. अभय पटवार. कितने वोवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा? मैम yes, yes. 36 36 और 12 वोवल कौन कौन से होते हैं? अच्छा टेल मी. मैम 12 वोवल. आप 12 अब बताओ कितने वोवल्स होते हैं? 12 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? टेल मी. यस मैम 12 होते हैं. कौन कौन से होते हैं बताओ? अभय 12 वोवल पढ़े आपने? आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे होंगे, फर्स्ट में पढ़ा होगा, सेकेंड में. मैं अभय सही बोल रहे हैं. इंग्लिश में कितने होते हैं वोवल? इंग्लिश में कितने होते हैं वोवल? 6 कौन कौन से होते हैं? AEIU गिनो इनको, काउंट करो. हाँ काउंट करो इनको. 6 है या कितने हैं? काउंट करो अपनी फिंगर में. OU तो कितने में बेटा? ये 5 है ना? 5 तो आप कह रहे 6. 26 होते हैं बच्चों, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपके वॉवल होते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. आप लोग 7th क्लास में, ये छोटी छोटी बातें आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपको ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए. तो गुड ट्राई अभय. और आप जो है घर में इसको फिर से रिवाइज करें. अभी मैं आपको बता रही हूँ. वॉवल होते हैं 5, जैसे अभी जो है अभय ने बताया 5. AEIOU. गुड अभय, सिट डाउन, टेक योर सीट. वॉवल सारे बच्चे ध्यान से देखें, फिर मैं किसी दिन पूछूंगी आपसे. AEIOU. और मैंने आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाए थे बच्चों, और वहां पे भी बताए थे कि 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और किस तरह से इनको हम यूज करते हैं. कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे अल्फाबेट्स बच गए. टोटल कितने होते हैं बच्चों? 26. कितने होते हैं लेटर? 26 होते हैं, राइट. 21 कितने? 5 क्या हो गए आपके वॉवल्स, और रेस्ट कितने बचे आपके? 21. ये क्या हो गए आपके? कॉन्सोनेंट. सारे बच्चे नोट डाउन करें. टोटल 26, 5 वॉवल, 21 आपके कॉन्सोनेंट. AEIOU. अब इसके बीच में जितने बचेंगे आपके BCD, राइट. फिर ई क्या हो गया आपका? वॉवल हो गया. तो जितने बच गए वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट. हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन. तो सारे बच्चे ध्यान में रखिए, वॉवल और कॉन्सोनेंट. इंग्लिश में भी पता होना चाहिए आपको कि वॉवल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं. क्लियर बच्चों? तो AEIOU क्या है आपके? वॉवल. कॉन्सोनेंट क्या है? जितने आपके बच गए हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट. और कितने बचे आपके? 21. 26 में से 5 वॉवल, कितने बचे? 21. ये हुए आपके कॉन्सोनेंट. अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं इन दिस पोम. First one is your alliteration. It is the repetition of the letter at the start of closely placed words. H in his here. अब यहाँ पे देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? H. H क्या है आपका? कॉन्सोनेंट. ये यहाँ पे कहाँ रिपीट हो रहा है? हिज और हेयर में, राइट. तो ये अगर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, दैट इज योर अलिट्रेशन. क्लियर? हिज हेयर हैव बीन रिपीटेड. सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन. द फ्रेजेस एवरीबॉडी हैज एंड हिज हेयर हैव बीन रिपीटेड. अब यहाँ पे कोई बताएगा कौन सा फ्रेजेस या कौन सा वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है पूरी पोम में? तो एक तो हुआ है बच्चों आपका एवरीबॉडी. कौन सा रिपीट हुआ है? एवरीबॉडी. क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? रिपीट हो रहा है, तो क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस है आपका? रेपिटेशन. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आपका क्या रिपीट हुआ है? हिज हेयर. हिज हेयर, हिज हेयर. हेयर्स नहीं होता कभी भी प्लूरल, हेयर होता है. हेयर का प्लूरल क्या होता है बच्चों? हेयर ही रहता है.
तो यहाँ पे कौन कौन से रिपीट है? हिज, हियर, एवरीबडी। आपको लगता है और कौन सा वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है? टॉक्स, टॉक्स हुआ है। तो ये क्या है बच्चों? आपका रेपिटेशन हुआ है, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है? रिपीट हुए हैं इन द पोम। क्लियर? तो टॉक, एवरीबडी, हिज, हियर, टॉक्स, रिपीटेड इन द पोम, has been repeated. That is why repetition. तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में आपका alliteration और repetition poetic device is used. Let's see the next paragraph stanza. नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, when everybody wears a uniform. सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, when everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. Clear? When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? जब सारे बच्चे क्लास के यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो एक बच्चा जो है वो क्या आता है? पार्टी वियर पहन के आता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है। तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिबेल कहलाएगा, क्योंकि सारे बच्चे कैसे आ रहे हैं? यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, और एक बच्चा जो है अपना पार्टी वेयर पहन के आ रहा है, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रिबेल। कई बार हमारे घर में पार्टी होती है, कोई ओकेशन होता है, तो सारे लोग जो हैं क्या पहनते हैं? फैंटास्टिक क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स, कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। बट अगर कोई अपने यूनिफॉर्म में चला जाता है वहां पे, तो वो क्या दिखेगा? अलग से दिखेगा, सारे लोगों से क्या दिखेगा? डिफरेंट। तो वो क्या कहलाएगा? रिबेल। क्योंकि सबने क्या पहना हुआ? एक से कपड़े पहने हुए, कलरफुल पहने हुए, फैंटास्टिक, बट उसने क्या पहना हुआ? यूनिफॉर्म पहन के आ गया, तो इट लुक्स डिफरेंट, वो अलग से दिखेगा, तो वो कहलाएगा आपका डिफरेंट। क्या कहेगा? रिबेल। क्लियर? इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, पर ये होता है ना कि आप लोग बैठे हैं, ये एक आपकी जो है जर्नल पोम है, कॉमन है, जो आपके बीच में भी डिस्कस होता है, कि अगर आप जो है फ्रेंड्स बैठे हैं और आप डिस्कस करें कि भाई मुझे तो डॉग पसंद है, राइट, बट आपका एक फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं भाई मुझे तो कैट पसंद है, तो सारे लोग क्या हैं? सब कह रहे भाई डॉग अच्छे होते हैं, फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं टुवर्ड्स अपने जो है मास्टर के, बट एक लड़का कहेगा भाई नहीं भाई मुझे तो क्या है? कैट पसंद है, बिल्ली पसंद है, तो वो क्या कहलाएगा? रिबेल कहलाएगा, क्योंकि वो सबसे क्या चाह रहा है? डिफरेंट जा रहा है, सोसाइटी से क्या जा रहा है? डिफरेंट जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिबेल। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स मीन्स कि जब सब लोग जो हैं डॉग को जो है कहते हैं कि डॉग अच्छे होते हैं, डॉग को जो है अप्रिशिएट करते हैं, तो रिबेल क्या कहता है? रिबेल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो वो कहेगा नहीं भाई कैट्स अच्छी होती है, मुझे तो कैट बहुत पसंद है, उसके फर बहुत अच्छे लगते हैं, या वो किस तरह से उसकी एक्टिविटीज बताएंगे कि नहीं भाई मुझे कैट पसंद। जस्ट इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब आपका फ्रेंड का ग्रुप है और आप लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बिल्लियां अच्छी होती हैं, तो वो क्या बोलेगा बच्चों? कोई बताएगा वो क्या बोलेगा? वो दूसरे एनिमल का नाम ले लेगा, भाई मुझे तो डॉग पसंद है, या मुझे और दूसरे एनिमल का नाम ले लेगा, मुझे टाइगर पसंद है, मुझे डॉग पसंद। तो ये क्या है कि आपसे उसको अलग जाना है, डिफरेंट दिखना है, क्योंकि उसे सबका अटेंशन चाहिए। क्योंकि हम सब क्या कह रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं हम तो डॉग लवर्स हैं, हमें तो डॉग पसंद है क्योंकि वो फेथफुल है, लॉयल है, बट वो कह रहे नहीं भाई मुझे तो कैट पसंद है। जब सारे लोग कह रहे हैं भाई हमें कैट पसंद है, तो वो क्या कह रहा है? भाई मुझे द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, वो कह रहे नहीं भाई डॉग्स अच्छे हैं, और पहले कह रहा था नहीं भाई डॉग जो है अच्छे नहीं होते, मुझे आई लाइक कैट्स, बट जैसे ही सबने बोला भाई मुझे हमें कैट्स पसंद है, तो उसने फट से किसका फेवर लिया? डॉग्स का, कि हमें जो है डॉग्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स में वो रिबेल जो है बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, उसको सबसे डिफरेंट दिखना है, उसे सबका अटेंशन चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? रेपिटेशन क्या हो रहा है बच्चों? एवरीबडी सेम रिबेल ड्रेसेस, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? रिबेल ड्रेसेस, अगेन रिबेल ड्रेसेस, तो ये भी क्या हुआ है बच्चों? रिपीट हुआ है, राइट। एवरीबडी
The phrase the company of and the words rebel, cat, dog, lover, ये भी क्या हुए हैं, repeat हुए हैं, have been repeated. That is why repetition poetic device is used here. Clear? The rebel always want to showcase and exhibit himself different. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि रिबेल किसको बोलते हैं, जिसको सबसे डिफरेंट दिखना है, अलग दिखना है. अगर सब कहेंगे यस तो वो कहेगा नो, सब कहेंगे नो तो वो कहेगा यस. क्लियर? तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में क्या बताया है, ही वुड वियर कलरफुल क्लोथ, he would wear colorful clothes when everybody else is dressed up in a common uniform. However, the moment sees others dressed up in different and colorful clothes, he would be unable to control his urge to wear the uniform. तो वो रिक्वेस्ट करेगा, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट. वो रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे तो यूनिफॉर्म पहनी है. सब कहेंगे भाई आज तो हमें पार्टी में जाना है और हम क्या पहनेंगे, वी विल वेयर पार्टी वेयर कलरफुल ड्रेसेस. तो रिबेल क्या कहेगा बच्चों कि मुझे क्या पहनना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनने. क्लियर? The rebel finds himself in the company of dog lovers. He begins to prefer the cat. सब कहेंगे भाई हमें डॉग अच्छे लगते हैं, तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे क्या है, कैट पसंद. सब कहेंगे कैट पसंद है. ऑन द अदर हैंड, ऑन बीइंग सराउंडेड बाय कैट लवर्स, और कहीं पे वो चला जाता है और उसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें कैट पसंद है, तो वो डिफरेंट जाने के लिए क्या कहेगा, हमें डॉग्स पसंद है. He will put in a favor word for dogs. His preferences and choices never seem to match anyone else in the group. पूरे ग्रुप में, अब क्लास है आपकी, अगर क्लास में कोई बच्चा मैच नहीं करता है सारे बच्चों के, अगर आप किसी जो है फॉर एग्जाम्पल आप कोई सवाल करें, सम करें और आपका राइट आंसर आए, सबका आया, तो वो कहेगा नहीं भाई ये तो गलत है. सब कहेंगे ये सही है, वो कहेगा नहीं भाई ये गलत है. तो जो बच्चा कहेगा ये गलत है, तो वो क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है पूरी क्लास से, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिबेल कहलाएगा. क्लियर? क्योंकि सारे बच्चे एक बात बोल रहे हैं कि ये सम क्या है, ये इट इज राइट, बट वो क्या कह रहा है, इट इज रॉन्ग. तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट क्या कहलाएगा, इज रिबेल, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, आपकी बात को काट रहा है. क्यों है, बिकॉज उसे कैसा दिखना है, लुक्स डिफरेंट, अलग दिखना है, सबका अटेंशन चाहिए. In the uniform distinct, यहाँ पे what meanings are given here, clothing worn by members of the same organization. जैसे आप स्कूल में अलग से सारे बच्चे जो है एक ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, बट अगर एक बच्चा जो है कलरफुल पहन के आता है तो वो क्या कहलाएगा, रिबल. फैंटास्टिक मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड फॉर और अट्रैक्टिव. जब कोई ओकेशन होता है या कोई सेरेमनी होती है तो हम क्या पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं. तो एट दैट टाइम वो कैसे कपड़े पहनेगा, यूनिफॉर्म या बिल्कुल सिंपल से क्लोथ्स को वेयर करेगा. सुबरली मीन्स इन अ सीरियस, सेंसिबल एंड सोलम मैनर. सीरियस हो जाएगा, भाई मुझे जो है पार्टी वेयर नहीं पहनने, मुझे कलरफुल कपड़े नहीं पहनने. वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है सिंपल यूनिफॉर्म में या सिंपल क्लोथ्स में आना है, तो उसे बोलते हैं हम रिबल. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि रिबल किसको कहते हैं, जो आपसे अपोजिट जाएगा, जो सारे बच्चों से डिफरेंट दिखना है. जो क्राउड में अगर आपको कोई डिफरेंट दिखता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिबल कहलाएगा. चाहे वो आपसे सहमत है, सारे बच्चे एक बात कह रहे हैं या सारे लोग एक बात कह रहे हैं, बट वो उसको क्योंकि डिफरेंट दिखना है, सबका अटेंशन चाहिए, तो वो आपकी बात को जो है क्या करेगा, अपोजिट बोलेगा, तो उसे बोलेंगे हम रिबेल. तो हमने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स देखे थे, किस तरह से पोएट ने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं. यहाँ पे कि लॉन्ग हेयर है तो वो कहेगा हमें शॉर्ट हेयर चाहिए, शॉर्ट हेयर तो लॉन्ग हेयर. किस तरह से बच्चे अगर चुपचाप क्लास में साइलेंट बैठे हैं तो उसे क्या करना है, टॉक करना है, क्रिएट डिस्टर्बेंसेस. अगर सब जो है डिस्कस कर रहे हैं क्लास में तो वो क्वाइटली बैठा है क्लास में. इन द सेकेंड स्टैंडर्ड किस तरह से सब लोग जो हैं अगर पार्टी में पार्टी वियर कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं तो वो सिंपल
कपड़े पहनता है। अगर सब सिंपल यूनिफॉर्म में आते हैं तो उसे डिफरेंट दिखना है तो वो कलरफुल ड्रेस पहन के आएगा। डॉग लवर्स अगर सब कहेंगे भाई डॉग्स अच्छे होते हैं, फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, तो वो कहेगा नहीं नहीं भाई आई लाइक कैट्स, कैट्स को अप्रिशिएट करेगा। और अगर कहीं पे उसको कैट लवर्स मिल जाते हैं तो वो किसको फेवर करेगा? डॉग्स को। क्यों करेगा? क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स देखे हैं बच्चों। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो कैट को फेवर करेगा अगर सब कहेंगे कैट को, अगर डॉग कहेंगे तो, क्योंकि उसको क्या करना है? डिफरेंट दिखना है। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट स्टैंजा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। रिवाइज अ पोम एट होम, और पोम को हम वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस